तो क्वेश्चन है 507 का है। क्या क्वेश्चन है कि 1948 ईस्वी में अर्ली इंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए 1948 ईस्वी में जो है अर्ली इंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? अर्नेस्ट मैक द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अर्नेस्ट मैक द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, एक मिनट। अर्ली इन सिविलाइजेशन नामक पुस्तक जो है ये अर्नेस्ट मैक द्वारा लिखी गई थी। अर्नेस्ट मैक ने सिंधु घाटी सभ्यता पर गहन शोध किया और उनकी खुदाई में महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि इनका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के खोदने में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन रहा। द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए 2016 में मैन बुकर प्राइज 2016 के विजेता कौन है? सही, तो 2016 का मैन बुकर प्राइज का विजेता कौन है? पॉल बीटी की प्रदान किया गया, यानी कि 2016 का मैन बुकर प्राइज जो है वो पॉल बीटी को दिया गया है। ठीक है, उन्हें यह पुस्तक उनकी कृति द सेल आउट के लिए दिया गया था। किसको? पॉल बीटी को। पॉल बीटी, एक मिनट, यस। चलिए आगे बढ़ते। ये आपका अगला क्वेश्चन था। हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? बताइए, आप लोग भी, जिसको भी करना वो सभी लोग कमेंट करें आंसर। तो हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड जेके रोलिंग एवं जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई 2 भागों वाला ये नाटक है, जिसका उद्घाटन जो है आपको 30 जुलाई 2016 को किया गया, यानी कि हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड। डेज ऑफ ग्रास किस टेनिस लेजेंड के जीवनी है? डेज ऑफ ग्रास जो किस टेनिस लेजेंड के जीवनी है? तो डेज ऑफ ग्रास जो है वो आर्थर एस की जीवनी है। किसकी? आर्थर एस की जीवनी है। आर्थर एस जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में सर्वोच्च स्तर पर खेलने वाले प्रथम अफ्रीकी खिलाड़ी थे। कौन? आर्थर एस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन आपका कि टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो टू किल ए मॉकिंग बर्ड जो है वो आपको 1960 में प्रकाशित हुआ था। किसने लिखा था? हॉर्पल ली का एक उपन्यास है जो है, हॉर्पल ली लिखा था इसको। ठीक है, ये एक उपन्यास है, हॉर्पल ली। चलिए आगे बढ़ते। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है?
देखिए 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कब? 17 जून को। ठीक है, ये जो आपको 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा में जो है 17 जून को इसे मनाने की घोषणा की गई थी। तो कब से? तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के सभी कॉलेज के सशस्त्र बल झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? 7 दिसंबर को। इस दिन की शुरुआत जो आपको 7 दिसंबर 1949 को हुआ था। कब? 7 दिसंबर 1949 को शुरू हुआ था। इस दिवस पर जो आपको धन संग्रह के बदले लाल, गहरे नीले और हल्के नीले रंग के झंडे दिए जाते हैं, जो तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करते हैं, तीनों सेनाओं के बारे में। कब? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व भूख दिवस जो है वो आपको 28 मई को मनाया जाता है। कब? 28 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? यस, विश्व छात्र दिवस जो है वो आपको 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन जो है, यानी आप सभी को पता होगा, ये दिन जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, जिन्होंने छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया है। ठीक है, तो कब मनाया था? 15 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो आपको हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को है। इसे जो पहली बार आपको 1966 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था और 1967 से जो है इसे नियमित रूप से मनाया जाने लगा। इसका उद्देश्य केवल क्या है? शिक्षा और साक्षरता के महत्व को यानी शिक्षा और साक्षरता के महत्व को जोर देना। तो साक्षरता दिवस कब मनाया जाता? 8 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो आपको हर साल 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को मनाया जाता है। और यह दिवस जो है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के चिन्ह पर यानी कि चिन्हित करता है, जिनका जन्म किया आपको, इनका जन्म कब हुआ था? 8 मई 1828 को हुआ था। ठीक है, यह दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। यानी कि कब मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस? वो आपको 8 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना गया है? संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को द्वारा 2019 को स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय 2019 को जो आपको स्वदेशी भाषा को
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना था, जो कि दुनिया भर की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। यानी कि 2019 को स्वदेशी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो है वो आपको हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह यानी कि यह दिवस जो आपको 1984 से में ही यानी कि 1984 में ही भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित की समृद्धि में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य जो है सिर्फ प्रदूषण नियंत्रित करने के प्रति जागरूक फैलाना है। यानी कब से मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब से? 1984 से ही, जब भोपाल गैस त्रासदी जब हुआ था तब से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो आपको 24 अक्टूबर को मनाया था। कब? 24 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था। क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो आपको हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। यह दिवस जो है नर्गिस पेंस के प्रति सम्मान और नर्सों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अजंता बाल दिवस जो है वो आपको 25 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। और ट्रांसजेंडर की दृष्टता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 31 मार्च को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो वो कब मनाया जाता है? 12 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी कि 17 सितंबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 67वें जन्मदिन 2017 को पूरे भारत में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब से? 2017 कब? 17 सितंबर को। भारत में राष्ट्रीय सुशासन, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? अच्छा माफी चाहता। हाँ, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाए थे, ये ना क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सॉरी,
भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया? तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है वो आपको 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे मनाया था। किसके? वाजपेयी जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। चलिए, इसमें यहाँ पे देने में मिस्टेक है, यहाँ पे 25 मई नहीं दिसंबर होता। एक मिनट, यहाँ पे गलती से मई है, लेकिन यहाँ पे 25 दिसंबर होगा, मई नहीं। या फिर नीचे 31 है तो इसको 25 दिसंबर कर सकते हैं। यस, 25 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो आपको हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य भी है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देना है। कब मनाया था? 18 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है आपको वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। यानी कि 4 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने का मतलब क्या है? कैंसर के प्रति जो है वो जागरूक बढ़ाना और उसकी रोकथाम के लिए इस प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है वो आपको 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ये जो है हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है आपको 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए। तो पृथ्वी दिवस जो आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह दिवस पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस जो है आपको वो कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। और 6 जून विश्व साइकिल दिवस जो वो आपको 3 जून को मनाया जाता है। यह दिवस साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने और उसके यानी कि पर्यावरणीय लाभों को रेखांकित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है 3 जून को। चलिए आगे बढ़ते। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो आपको 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 23 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। और इसका शुरुआत कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और 11 जुलाई
11 जुलाई 1987 को जो जनसंख्या का आंकड़ा लगभग कितना था, 5 करोड़ से के आगे पहुंच गया था। ये मनाना कब से शुरू हुआ था विश्व जनसंख्या दिवस? वो 1989 से। कब होता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस जो वो आपको 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने को? 15 अक्टूबर को मनाया। इसका उद्देश्य क्या है? आपको कृषि से संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं का भी भूमिका यानी कि योगदान देने के लिए मान्यता देता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? 15 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण हर वर्ष आपको जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। कब? हर वर्ष जो है जनवरी के अंतिम रविवार जो होता है, लास्ट वाला संडे, उस दिन मनाया जाता है। ठीक है, 2016 में जो है यह दिवस आपको, चलिए कोई बात नहीं, कब मनाया जाता है? अंतिम रविवार को मनाया जाता है। 2016 में जो है यह दिवस आपको 30 जनवरी को मनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन पूरे भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। 17 दिसंबर यानी कि 17 सितंबर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यानी कि जन्मदिन, उनका जन्मदिन डेट क्या है? 17 सितंबर। ठीक है, और उनके 66 यानी 67वें जन्मदिन पे जो है 2017 को पूरे भारत, 2017 से जो है 67वें जन्मदिन पे भारत यानी कि पूरे भारत में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कब? 2017 से उनके यानी कि 67वें जन्मदिन पे सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है आपको वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति और उनके यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि मेजर ध्यानचंद का जो है जन्म यानी कि मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद के प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, हुआ जो है यानी कि मेजर ध्यानचंद जो है वो भारतीय हॉकी टीम के महान खिलाड़ी थे। इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है? तो अभी हम इस पे बात किए हैं कि मेजर ध्यानचंद जी को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म जो है वो आपको 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद के प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो है वो भारतीय हॉकी टीम के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इन्हीं के जन्मदिन पर आपको यानी कि खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है आपको वो 3 मई को मनाया जाता है। यह दिवस मीडिया की स्वतंत्रता और यानी मीडिया की स्वतंत्रता और स्वतंत्र प्रेस के अधिनियम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे कि भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। कि भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस जो यानी कि भारत में थल सेना दिवस जो है यानी कि भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस जो वो आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में यानी कि वायु सेना दिवस जो वो आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और नौ सेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय सेना दिवस जो 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन जो यानी कि भारत की थल सेना के बलिदान और सेवा को सम्मानित करने के लिए होता है। 15 जनवरी जो मनाया जाता है वो थल सेना दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। विश्व एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एनिमेशन दिवस जो है आपको वो 28 अक्टूबर को मनाया था। कब? 28 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे कि 20 फरवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? फरवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? कि ये जो है आपको विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 फरवरी को। ठीक है, यह दिन जो है आपको सामाजिक न्याय, समानता और समावेश की और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यानी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है 20 फरवरी। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। विश्व नवजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो आपको 3 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन जो आपको वन्यजीव और उनके निवास स्थानों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस जो है आपको 20 मार्च को गौरैया के संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को। गौरैया का संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यानी कि गौरैया चलिए ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि विश्व लायन डे कब मनाया जाता है? तो विश्व लायन डे जो आपको 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 20 अगस्त को। माफ कीजिए, विश्व लायन डे जो है आपको 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त को। यानी कि ये दिन जो आपको शेर के संरक्षण और उनकी प्रजातियों की सुरक्षा की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है 10 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
हिंदी दिवस जो है आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को, यानी कि 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजसभा यानी कि घोषित किया गया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यानी कि इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल जो आपको 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। पहली हिंदी दिवस जो आपको 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी कि भारत के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है आपको 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? गणित किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? माफी चाहते। बताइए, भारत के राष्ट्रीय गणित दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो है आपको यानी कि भारत के महान गणितज्ञ जो है श्रीनिवास रामानुजन का जन्म जो है वो आपको 22 दिसंबर 1987 ईस्वी को तमिलनाडु यान में हुआ था। ठीक है, यानी कि इन्होंने ही संख्या पद्धति एवं गणित के अन्य क्षेत्रों में अपने यानी कि तुलनीय योगदान इनका रहा है। तो इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है, क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन। कि हमारे राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस जो है वो आपको 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। रामानुजन गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो ये तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि 12 जनवरी को जो है आपको स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद को जो युवा शक्ति और समाज सुधारक के महत्व को प्रेरित करता है, यानी कि किसके जन्मदिन में? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। चलिए आगे बढ़ते। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम बताएं कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जो वो आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था कि 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन जो है वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था कि विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता फैलाना था और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना था। जबकि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपको कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया हुआ था। कब? नागपुर में आयोजित। ठीक है, यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 1906 को जो है आपको प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, यानी कि जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है
वो आपको कब होता है, 14 दिसंबर यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस जो वो आपको कब मनाया है, 10 जनवरी को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस जो आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। हम ये पहले क्वेश्चन बात की राष्ट्रीय गणित दिवस जो वो आपको 22 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन के अवसर पर होता है। चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था कि भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है। यानी कि 9 जनवरी को जो है आपको हर साल प्रवासी भारतीय दिवस की आयोजना किया जाता है। यानी कि ये दिवस जो है आप ये दिवस मनाने की शुरुआत जो है आपको सन 2003 में हुई थी, ठीक है। यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आपको महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के दिन को चिन्हित करता है। ठीक है, इसका शुरुआत कब हुआ था, वो आपको 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके अगला क्वेश्चन रहा प्रवासी भारतीय दिवस कब शुरू किया गया था। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब शुरू किया गया था, ये हम पिछले क्वेश्चन बताए हैं कि कब शुरू किया, 9 जनवरी 2003 को। यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो आपको 9 जनवरी 2003 को शुरू किया गया था, जो कि क्या है कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के दिन के उपलक्ष्य को ही मनाया जाता है, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। अब पहली बात यह है कि भारत में नौसेना यानी कि भारतीय नौसेना दिवस जो है वो आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह जो है आपको 1971 की जंग में जो है भारतीय नौसेना यानी कि भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में मनाया जाता है। ठीक है, कब, 4 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था नौसेना फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। ओह माफी, नॉ नेशन फॉर वुमेन है। नॉ नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। बताइए। नॉ नेशन फॉर वुमेन जो है वो आपको प्रियंका दुबे द्वारा लिखित है। किसके द्वारा, प्रियंका दुबे द्वारा लिखित है। ठीक है, प्रियंका दुबे। नॉ नेशन ऑफ फॉर वुमेन नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखा है, प्रियंका दुबे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया है। तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपको 5 जून 1974 को मनाया गया था। ठीक है, 5 जून 1974।
ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि हैलोवीन कब मनाया जाता है। हैलोवीन जो वो आपको 31 अक्टूबर को मनाया दुनिया में जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है हैलोवीन। ठीक है, हैलोवीन जो है वो पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है हैलोवीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आपको हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग यानी कि 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत के यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 1914 को जो है आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पहल की थी, जिसके बाद जो है आपको 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 2014 यानी कि 2014 को। ठीक है, मोदी जी ने 27 दिसंबर 2014 को जो है संयुक्त राष्ट्र सभा में जो है इस दिन को यानी कि सेलिब्रेट करने के लिए पहल की थी, जिसके बाद जो है आपको 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन यानी शुरुआत कब हुआ? आपको 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपको 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1974 को जो है आपको पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कब? 5 जून 1974 को। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसके याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था। तो भारत सरकार ने 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस के सम्मान में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था। ये आपके अगला क्वेश्चन था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है वो आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार विश्व जल दिवस जो है वो 1993 में मनाया गया था। कब? 1993 में। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। लेकिन 15 जनवरी को जो है सेना दिवस मनाया जाता है, और 16 दिसंबर को जो है वो आपको विजय दिवस मनाया जाता है, और 25 अप्रैल को जो है वो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस जो वो आपको कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय इतिहास में जो आपको 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था
अगला क्वेश्चन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स में बेहतरीन काम के लिए 2015 में जो मैन बुकर पुस्तक के विजेता कौन है? तो यानी कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग में बेहतरीन कार्य के लिए जो आपको 2015 में मैन बुकर पुस्तक के विजेता जो है वो कौन रहे हैं? मार्लोन जेम्स थे। कौन? मार्लोन जेम्स। चलिए आगे बढ़ते, ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। $1586 में जो है, सही है ना? 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो 1586 में जो है द लिटिल बैलेंस पुस्तक जो है वो आपको गैलीलियो गैलीली ने लिखी। किसने? यस, गैलीलियो गैलीली ने। ये जो है आपको इटली के एक वैज्ञानिक यानी कि गैलीलियो गैलीली जो है ये आपको इटली के वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा यानी इन्हीं के द्वारा जो आपको 1586 में द लिटिल बैलेंस नामक पुस्तक लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते, ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? नो स्पिन नामक पुस्तक जो है ये आपके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर यानी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो थे शेन वॉर्न की आत्मकथा है। किसके? शेन वॉर्न की, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। ठीक है, यानी कि शेन वॉर्न को जो यानी कि खेल के इतिहास में इन्हें सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में भी जाना जाता था। इन्होंने आपको 1000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। यह आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था कि रिपब्लिक पुस्तक का लेखन कौन है? यानी रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपको प्लेटो हैं। चलिए ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा। सिस्टेमा सेंचुरी नामक पुस्तक स्वीट्स वनस्पति शास्त्री द्वारा लिखी गई है। तो सिस्टेमा सेंचुरी नामक पुस्तक जो आपको स्विस वनस्पति कॉर्लिनियस यानी कि कॉर्लिनियस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कॉर्लिनियस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते, ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक जो है वो आपको एडम स्मिथ है। कौन? एडम स्मिथ। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक जो है वो आपको कौन है? इनके बराक ओबामा। ठीक है, ड्रीम्स ऑफ माय फादर के लेखक कौन है? बराक ओबामा। चलिए आगे बढ़ते, ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था।
मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मलाला ने यानी कि मलाला ने वी आर डिस्प्लेस्ड जो है यानी कि रिफ्यूज गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड पुस्तक लिखी है। वी आर डिस्प्लेस्ड। चलिए आगे बढ़ते, ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? विंसेंट आर्थर स्मिथ है। चलिए ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक जो है वो चार्ल्स डार्विन थे। कौन? चार्ल्स डार्विन। चलिए तो आज के क्लास यही खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का जुड़े रहे। आप जो भी नए लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।